पेरिस कला, इतिहास और सुंदरता का शहर, और इसी शहर के दिल में स्थित है लूवर म्यूजियम, जहां दुनिया की सबसे अनमोल कलाकृतियां सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन 19 अक्टूबर 2025 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 19 अक्टूबर 2025 को पेरिस, फ्रांस स्थित लूवर संग्रहालय की अपोलो गैलरी से चोरों ने फ्रांसीसी क्राउन ज्वेल्स का एक हिस्सा चुरा लिया। बताया जाता है कि यह चोरी मात्र 4 से 7 मिनट के भीतर हुई। 1998 में ले शैमिन दे सेवरेस पेंटिंग की चोरी के बाद लूवर में ये पहली कला चोरी थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण संग्रहालय से चोरी की घटनाएं बेहद दुर्लभ है। ये चोरी स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 9:30 बजे हुई, यानी संग्रहालय खुलने के करीब आधे घंटे बाद। चोर मोटर स्कूटरों पर आए और सीन नदी की ओर से भवन में प्रवेश किया। वे अपने साथ छोटे चेनसो और अन्य औजार लाए थे। पीले और नारंगी रंग की बनियान पहनकर उन्होंने खुद को मजदूरों के रूप में छिपा लिया था। गिरोह के 2 सदस्य, जिनके चेहरे बैलक्लावा से ढके हुए थे, एक मोंटी म्यूबल्स यानी फर्नीचर ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली वाहन स्थापित विद्युत सीढ़ी की मदद से पेरिस की दक्षिण दिशा में स्थित संग्रहालय की दूसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने बैटरी से चलने वाले डिस्क कटर या ग्राइंडर की मदद से कांच की खिड़की काटकर गैलरी द अपोलोन यानी अपोलो गैलरी में प्रवेश किया, जिससे सुरक्षा अलार्म सक्रिय हो गया। चोरों ने गार्डों को धमकाने के बाद 2 कांच के शोकेस से कुल 8 वस्तुएं चुरा ली और फिर सीढ़ी के जरिए नीचे उतरकर 2 अन्य साथियों के पास पहुंचे, जो यामाहा TMAX स्कूटरों पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भागने से पहले वाहन स्थापित सीढ़ी की टोकरी में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन संग्रहालय के एक कर्मचारी ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वे A6 राजमार्ग की दिशा में भाग निकले। पूरी वारदात 7 मिनट से ज्यादा नहीं चली। पेरिस प्रोसिक्यूटर के कार्यालय ने इस चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी। प्रोसिक्यूटर लॉ बेकुआ के अनुसार इस जांच के लिए 7 अधिकारियों की एक विशेष टीम नियुक्त की गई है। पुलिस ने अपराधियों के भागने के रास्ते पर लगे CCTV फुटेज की समीक्षा की। घटनास्थल से ली गई तस्वीरों में संग्रहालय के पास एक छोटा ट्रक दिखाई दिया, जिसके साथ एक चेरी पिकर और सीढ़ी पहली मंजिल की बालकनी तक फैली हुई थी। ले पेरिसियन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मौके से 2 एंगल ग्राइंडर, एक ग्लो टॉर्च, गैसोलीन, ग्लव्स, एक वॉकी टॉकी, एक ब्लैंकेट और एक क्राउन बरामद किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस चोरी की कड़ी निंदा करते हुए कहा, लूवर में हुई यह चोरी हमारे उस हेरिटेज पर हमला है, जिसे हम इसलिए संजोए रखते हैं क्योंकि यह हमारी इतिहास का हिस्सा है। हम इन कलाकृतियों को वापस लाएंगे और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इस दिशा में पेरिस प्रोसिक्यूटर कार्यालय के नेतृत्व में हर संभव कदम उठाया जा रहा है। जनवरी में हमने जो लूवर न्यू रेनेसांस प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें सुरक्षा को और मजबूत करने का प्रावधान है। ये परियोजना हमारी स्मृति और संस्कृति की रक्षा और संरक्षण की गारंटी बनेगी। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट न्यूनेज ने इस घटना को एक बड़ी डकैती बताया और कहा कि चुराई गई वस्तुओं का मूल्य इनकैलकुलेबल है। वहीं संस्कृति मंत्री रशीदा दाती ने TF1 चैनल से कहा, हमने कुछ फुटेज देखे हैं, वे लोगों को निशाना नहीं बनाते, पूरी शांति से अंदर आते हैं, 4 मिनट में कांच के शोकेस तोड़ते हैं, अपनी लूट समेटते हैं और निकल जाते हैं। कोई हिंसा नहीं, सब कुछ बेहद पेशेवर अंदाज में किया गया। तो दोस्तों, ये थी लूवर म्यूजियम की चौंका देने वाली चोरी की कहानी। एक ऐसी वारदात जो न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि संगठित अपराध किस हद तक योजनाबद्ध हो सकता है। फ्रांस की सरकार और जांच एजेंसियां अब हर संभव कोशिश कर रही हैं कि इन अनमोल क्राउन ज्वेल्स को वापस लाया जाए और अपराधियों को सजा मिले। लेकिन आपका क्या मानना है, इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच इतनी बड़ी चोरी कैसे हो पाए? क्या यह अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा था, या फिर दुनिया के सबसे चालाक पेशेवर चोरों का कारनामा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्यमय और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।